देखिए, तो उस दिन आपका कहाँ तक चला था हिस्ट्री में? आपका पढ़ा रहे थे कि असहयोग आंदोलन हो गया था ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करना 1930 का बताना स्टार्ट किए थे, ठीक। इसके बारे में तो आज यही देखते हैं, दांडी मार्च और चाप देखना है, ठीक ना, गांधी जी का दांडी यात्रा। तो देखिए, तो क्या था कि आज हम लोग पढ़ेंगे दांडी मार्च, ठीक, गांधी जी का। देखिए दांडी मार्च, दांडी मार्च, दांडी मार्च, ठीक। ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में, अहमदाबाद से आगे जाने पे ये पड़ता है, ठीक। तो बता दें कि दांडी मार्च कब किए थे? तो ये किए थे 12 मार्च 1930 से, ठीक। हुआ था आपका 6 अप्रैल 1930, मतलब इस दिन स्टार्ट किए थे, इस दिन दांडी पहुंचे थे, ठीक ना। तो क्या हुआ, जैसे ये आपका गुजरात है, ठीक, तो यहां पे आपका पड़ता है अहमदाबाद, अहमदाबाद से आगे जाने पे यही पड़ता दांडी, क्या पड़ता है? दांडी। ये जो जगह है समुद्र किनारे, क्या है? दांडी जगह है। तो ये लगभग जो डिस्टेंस यहाँ का आपका जो लगभग जो डिस्टेंस पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं पड़ता, अहमदाबाद से आगे जाने पे दांडी आ जाता है, ठीक। तो बता दें कि यहाँ पे क्या हुआ कि गांधी जी उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नमक बना रही थी भारत में, तो उसी का नमक लोग खा रहे थे। तो गांधी जी ने कहा कि गांधी जी ने कहा हम खुद नमक बनाएंगे और खुद खाएंगे। तो गांधी जी दांडी मार्च किए थे, दांडी मार्च। दांडी मार्च गांधी जी लगभग बता दें कि 78 अनुयायियों के साथ किए थे। अनुयायी, जो ये अनुयायी थे 78, ये क्या थे पता है? एससी एसटी, 78 एससी एसटी अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा किए थे। इसमें सरोजनी नायडू भी थी। कौन थी? सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू भी इसमें थी, ठीक। तो गांधी जी जब दांडी मार्च किए थे, अहमदाबाद से दांडी जब पहुंचे थे, तो यहाँ पहुंच करके गांधी जी जो है नमक बनाए, मतलब यहाँ पहुंच करके समुद्र के पानी से क्या बनाए थे? नमक बनाए थे, और अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ दिए थे, ठीक। तो जब नमक बनाए, अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ दिए, तो क्या हुआ कि भारत में जगह जगह नमक बनने लगा, ठीक ना, और लोग खुद बनाकर खुद नमक खाने लगे, ठीक ना। भारत में अंग्रेज परेशान हो गए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इंग्लैंड से उस समय भारत का वायसराय जो था, उसका नाम था लॉर्ड इरविन। क्या नाम था? लॉर्ड इरविन। उसको फोन आया, इंग्लैंड के उस समय पीएम थे, उनका नाम था जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। वो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था, प्रधानमंत्री था। उसने कॉल किया इरविन के पास, कहा कि इरविन ये क्या हो रहा है, खूब डांटा इरविन को। इरविन परेशान हो गया। इरविन फिर उसके बाद महात्मा गांधी जी रुके नहीं, महात्मा गांधी जी फिर उसके बाद एक आंदोलन स्टार्ट किए, जिसका नाम थे सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन दिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्टिंग कब हुआ था पता है? 1930 में। 1930 में क्या स्टार्ट की? सविनय अवज्ञा आंदोलन। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किए, तो इसमें कई लोगों ने भाग लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में। जैसे जैसे बता दे, इसमें लड़कियों की मंजरी सेना, लड़कियों की मंजरी सेना भाग ली थी, मंजरी सेना। लड़कों की वानरी सेना भाग ली थी, लड़कों की जो है वानरी सेना भाग ली थी। आपको बता दें बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भाग लिए थे, बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भाग लिए थे, ठीक। राजेंद्र प्रसाद बिहार से। दक्षिण भारत से आपके साउथ इंडिया से, दक्षिण भारत से भाग लिए थे इसमें, उनका नाम था राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी आपके भाग लिए थे, ठीक ना। तो ये सब लोगों ने क्या किया? इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिए। इसे इंग्लिश में कहते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930। महात्मा गांधी जी ने जब ये आंदोलन स्टार्ट किया, इन सभी लोगों ने भाग लिया इसमें। और बता दें कि इस आंदोलन से प्रभावित होकर भारत का उस समय जो वायसराय थे, उसका नाम था लॉर्ड इरविन। इरविन ने क्या किया? इरविन ने महात्मा गांधी जी से कहा, उस समय
उस समय जो है इंग्लैंड के लंदन में ना गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज का मतलब जानते हैं, गोलाकार का मेज, ठीक। उसके चारों तरफ जो नेता बैठे रहते हैं किसी खास चीज की मीटिंग के लिए, उसी को कहा गया गोलमेज सम्मेलन, ठीक ना। तो उस समय इंग्लैंड के लंदन में जो है गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। तो महात्मा गांधी जी को इंग्लैंड बुलाया गया था। इंग्लैंड का जो प्राइम मिनिस्टर था उसका नाम था जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। ये महात्मा गांधी जी को बुलाया था इंग्लैंड, कहा कि इंग्लैंड आइए। तो इरविन ने महात्मा गांधी जी से कहा कि गांधी जी आपको इंग्लैंड बुलाया गया, आप इंग्लैंड जाइए। तो जो पहला आपका गोलमेज सम्मेलन हुआ था, फर्स्ट, यहाँ बना देते हैं, ध्यान देखिएगा, जो आपका पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, पहला, वो हुआ था 1930 में। कब हुआ था? हाँ, जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ आपका 1930 के सन में हुआ था, पहला गोलमेज सम्मेलन। देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में। जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में हुआ था। इस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग नहीं ले पाए थे। भाग लेने का मतलब गांधी जी पहुंचबे नहीं किए थे, गांधी जी गबे नहीं किए पहले गोलमेज सम्मेलन में। फिर उसके बाद हो रहा था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ये हो रहा था आपको 1931 में। कब हो रहा था? 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब 1931 में हो रहा था तो उस समय क्या हुआ था कि वही आपके सुखदेव, राजगुरु भगत सिंह, जो सांडर्सों को मार नहीं दिए थे और केंद्रीय असेंबली में बम फेंक दिए थे, उसी चक्कर में तीनों लोग पकड़े गए थे। तो फिर 1931 का ही डेट था जब तीनों लोगों को फांसी की सजा की सुनाने, मतलब कि जब तीनों लोगों को जेल में बंद किया गया था और फिर उसके बाद उनको फांसी की सजा सुना दिया जाएगा। समझ गए? तो बता दें कि महात्मा गांधी जी उस समय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे थे, जा नहीं रहे थे। उधर से पीएम जो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था मैकडोनाल्डवा, हमेशा इरविन को फोन करके गाली देता था, भेज महात्मा गांधी जी को जल्दी यहाँ पे। समझ गए? गांधी भेजो इंग्लैंड जल्दी। समझ गए? उनको बहुत काम है, जरूरी था, क्योंकि इंग्लैंड में क्या हुआ था उस समय बता रहे कभी क्या हुआ था। तो इरविन जो है, इरविन महात्मा गांधी जी कहा कि गांधी जी आपको लंदन बुलाया जा रहा है। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, तो वहीं ये मीटिंग चल रहा था। कहा कि वहां बुलाया जा रहा है, आप वहां जाइए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आप जाइए, वहां भाग लीजिए। तो गांधी जी कहें कि अगर हम एक ही शर्त पे जाएंगे लंदन। कहें किस शर्त पे? कहें कि लंदन हम एक ही शर्त पे जाएंगे जब तुम ये कहोगे कि जो तुमने सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु को जो तुमने जेल में डाला है, जब तुम उनको छोड़ोगे तभी हम जाएंगे। तो इरविन ने कहा देखिए, हम राजनीतिक कैदियों, जो हमारे यहाँ जो राजनीतिक कैदी हैं, जो जिन पर राजनीतिक मुकदमा है, जो राजनीतिक रूप से बंदी बनाए गए हैं, हम केवल राजनीतिक कैदियों को छोड़ेंगे, रिहा कर देंगे, बस। इरविन ने कहा कि देखिए गांधी जी, हम राजनीतिक कैदियों को छोड़ देंगे, ठीक है, तो आप जाइए वहां पे भाग लीजिए। तो जैसे उसने कहा राजनीतिक कैदियों को छोड़ेंगे ना, गांधी जी यही मिस कर गए। उनके दिमाग में आया नहीं कि ये राजनीतिक कैदी कर रहा, आपराधिक कैदी नहीं कर रहा, जबकि भगत सिंह के ऊपर आपराधिक मुकदमा लगा था, सांडस को मारे थे, अपराध किए थे। तो इरविन ने कहा कि हम राजनीतिक कैदी को छोड़ देंगे, ठीक। गांधी जी सोचे कि ये कह रहा छोड़ देगा, छोड़ ही देगा। तो गांधी जी गए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ठीक, भाग लेने के लिए। तो गांधी जी जिस जहाज से गए थे ना लंदन में, जिस जहाज से गए थे, उस जहाज का नाम था यस राजपूताना। क्या नाम था? हाँ, राजपूताना जहाज का नाम था ये। यस राजपूताना जहाज से गए थे भाग लेने के लिए लंदन में। जब लंदन में गांधी जी गए भाग लेने के लिए, यस राजपूताना जहाज से इंग्लैंड के लंदन में उतरे, तो यहाँ पे गए भाग लेने के लिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो है इंग्लैंड का जो प्राइम मिनिस्टर था उसका नाम था जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। क्या नाम था? मैकडोनाल्ड। फेमस नाम इसका मैकडोनाल्ड है, जेम्स रैमजे कहते हैं, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। ये इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था उस समय, क्या था? पीएम था। ये वहां था और एक विपक्ष का नेता था जिसका नाम था विंस्टन चर्चिल। क्या नाम था? विंस्टन चर्चिल। ये क्या था पता है? ये विपक्ष का नेता था, विपक्षी नेता। विपक्ष का नेता मतलब जानती हो? विपक्ष का नेता मतलब जैसे मान के चलो अपने यहाँ बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी है। बीजेपी पार्टी के देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं। कांग्रेस पार्टी के मेन लीडर कौन है? राहुल गांधी। तो राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, समझ गए? जहां जरूरत पड़ेगी तो उनको भी बुलाया जाएगा, ठीक। तो मैकडोनाल्ड और विपक्ष का जो नेता था विंस्टन चर्चिल, दोनों बैठे थे और भी लोग बैठे थे।
तो महात्मा गांधी जी जानते हो कैसे उनका पहनावा ओढ़ावा था, भारतीयों की तरफ पहन करके गए थे ऐसे साफा लपेट करके। तो विंस्टन चर्चिल दुनिया जब महात्मा गांधी जी आ रहे थे इनको दूर से देखा, कहा कि तन पे ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, तन को पूरा ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, व्यंग किया महात्मा गांधी जी को, पर कहा तन को ढकने के लिए कपड़ा नहीं है। और विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी जी को कहा अर्धनग्न फकीर, क्या क्या कहा, अर्धनग्न फकीर। इसने गांधी को क्या कहा था, अर्धनग्न फकीर कहा, क्या कहा, फकीर। इसने गांधी जी को कहा ये अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर का मतलब जानते हैं, आधा नंगा आधा ढका, तो अर्धनग्न फकीर कहा गांधी जी को विंस्टन चर्चिल। उसके बाद फिर गांधी जी गए, तो उस समय जो अंग्रेज थे ना ये दोनों, ये सब जो है क्या बात कर रहे थे पता है, ये सब कह रहे थे कि दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने के लिए। पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मतलब ये होता है जैसे भारत है, ठीक, भारत का कोई एक ऐसा क्षेत्र दिया जाए जहां से चुनाव केवल दलित ही लड़ेंगे, संसद में केवल दलित ही जाएंगे चुनाव लड़के। ऐसा कोई खास एरिया भारत का दे दिया जाए जहां से उस एरिया में केवल दलित ही चुनाव लड़ेंगे, संसद में सांसद बनेंगे और जाएंगे संसद में बैठेंगे, समझ गए, जिसको कहा गया पृथक निर्वाचन क्षेत्र कहा गया। आ रहा है कि नहीं समझ में। तो उस समय अंबेडकर साहब भी थे वहां पे, यहाँ पे अंबेडकर साहब थे। तो ये लोग कह रहे थे कि गांधी जी हम पृथक निर्वाचन क्षेत्र भारत में दलितों को देना चाहते हैं, क्या आप सहमत है। गांधी जी ने कहा बिल्कुल सहमत नहीं है, हम पृथक निर्वाचन क्षेत्र दलितों को देने के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं है। अच्छा, अंबेडकर जी पूछा गया क्या आप सहमत है, अंबेडकर जी ने कहा बिल्कुल सहमत है, दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दीजिए, क्योंकि अंबेडकर साहब पूरा दलितों के क्या थे, समर्थक थे। तो ये पूरी चर्चा होने लगी, गांधी जी वहां रुके नहीं, गांधी जी मीटिंग छोड़ के ही चले आए। कहाँ चले आए पता है, भारत चले आए, ठीक। और अंग्रेजों ने दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने की घोषणा करने लगे, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी आए, भारत में आए, इन्होंने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया 1931 का, ठीक ना। और उसके बाद फिर क्या हुआ, इसमें इरविन ने क्या किया, इरविन ने बाद में आपराधिक मुकदमे के तहत सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को क्या हुआ पता है, फांसी की सजा सुना दिए गए 23 मार्च 1931 को, समझ गए कि नहीं, इस दिन फांसी दिया जाएगा, ठीक। उसके बाद महात्मा गांधी जी पूछे इरविन से, ये बताओ इरविन तू तो कहा तक छोड़ देंगे भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को, अब क्या हुआ, कहें क्यों फांसी उसको दिला रहे हो। इरविन ने कहा देखिए महाराज, हमने कहा था केवल हम राजनीतिक कैदियों को छोड़ेंगे, भगत सिंह के ऊपर आपराधिक मुकदमा लगा, उन्हें हम नहीं छोड़ सकते, समझ गए। इसीलिए भगत सिंह को क्या हुआ, फिर फांसी की सजा हुई। पूरा प्रोसेस बताएं, जब फांसी की तरफ जा रहे थे वो इंकलाब जिंदाबाद का नारा वगैरह दिए थे, ठीक। अब इधर आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी जी रुके नहीं, महात्मा गांधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया 1931 में, फिर से क्या किए, फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किए। और जब गांधी जी दोबारा जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्टिंग किए, बहुत एकदम टाइट हो जा रहा है देश होने के लिए, गांधी जी ने क्या किया, दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या की, गांधी जी स्टार्टिंग किए। तो जब दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्टिंग हुआ तो क्या हुआ पता है, तो उस समय इरविन पूरी तरीके से क्या हो गया था, गांधी जी से परेशान हो गया। इरविन क्या हुआ, गांधी जी से परेशान हो गया। तो इरविन ने कहा गांधी जी से, यही इरेज करके लिख देते क्योंकि पूरा इरेज नहीं हो रहा है जो है। अब एक कपड़ा इसके लिए क्लियर एकदम लाते हैं, थोड़ा सा हल्का पानी लगा के साफ करेंगे तो हो जाएगा, ठीक। देखिए, तो इरविन ने क्या कहा गांधी, जब इन्होंने 1931 में फिर से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सीडीएम का मतलब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इसकी जब फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन की जब स्टार्टिंग किए, हुआ क्या पता है, इरविन बिल्कुल परेशान हो गया। ऊपर से फोन आया इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर का, उसका नाम था जेम्स रैंजो मैकडोनाल्ड। उसने कहा इरविन पकड़ो गांधी जी को पकड़ कर गिरफ्तार कर जेल में बंद करो, क्या कर रहे हो तुम। इरविन क्या किया, गांधी जी को पकड़ के जेल में बंद कर दिया, ठीक ना। तो जब गांधी जी को जेल में बंद कर दिया तो गांधी जी को नर्मदा जेल में बंद किया था, जेल बंद हो गए, गांधी जी भूख हड़ताल बैठ गए। भूख हड़ताल का मतलब जानते, खाना पीना नहीं खाएंगे, भूख हड़ताल पे। तो फिर उसके बाद इनकी तबीयत भी खराब होती गई। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि सभी लोग जो है, जितनी पब्लिक थी, जनता भारत की सभी पब्लिक जो है अंबेडकर जी कहने लगी, देखो अंबेडकर तुम्हारे चक्कर में गांधी जी जेल में गए हैं, तुम अगर मान गए होते पृथक निर्वाचन क्षेत्र दलितों को नहीं देना है इसलिए मान गए होते तो गांधी जी जेल ना गए होते, लेकिन तुम माने नहीं इसलिए जेल चले गए। तो सब अंबेडकर जी को टॉर्चर करने लगे,
कि जाओ गांधी जी से मिलो, जाओ गांधी जी से मिलो, तो अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये दोनों लोग गए गांधी जी से मिलने के नर्मदा जेल में। तो नर्मदा जेल में गए मिलने के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जो नर्मदा जेल पड़ता है ना, पूनम पड़ता है, कहाँ पड़ता है, पूना में। तो गए मिलने के लिए, गांधी जी से मिले। गांधी जी ने कहा देखो अंबेडकर, तुमको दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए, कितना सीट चाहिए दलितों के लिए? अंबेडकर जी ने कहा देखिए महाराज, हमको 71 सीट चाहिए दलितों के लिए। 71 सीट का मतलब जानते हो, जैसे 71 दलित संसद में बैठेंगे चुनाव जीत करके, सांसद बनकर के कहाँ बैठेंगे, संसद में बैठेंगे, और वो अपनी आवाज को देश में पूरे एकदम पहुंचाएंगे, ठीक ना, ताकि दलितों का क्या हो सके, विकास हो सके। तो अंबेडकर जी ने कहा देखो अंबेडकर, मतलब गांधी जी ने कहा अंबेडकर से कि देखो अंबेडकर, तुमको दलितों के लिए 71 सीट चाहिए ना, तुम चिंता ना करो, हम तुमको 148 सीट देते हैं। कितना सीट? ये कितना सीट मांग रहे थे अंबेडकर? 71 सीट। दलितों के लिए क्या सीट मांग रहे थे? 71 सीट। गांधी जी ने कहा हम 71 के स्थान पे 148 देंगे। कितना? 148 सीट तुम्हें देंगे, लेकिन जो तुम पृथक निर्वाचन क्षेत्र, मतलब एक ही क्षेत्र मांग रहे हो कि एक ही जगह से केवल दलित जाए, हम तुमको पृथक निर्वाचन क्षेत्र न दे करके हम तुमको संयुक्त क्षेत्र देते हैं। संयुक्त का मतलब है पूरे भारत से, जैसे किसी खास एरिया से ही दलित नहीं चुनाव लड़ेंगे, दलित पूरे भारत से चुनाव लड़ सकते हैं। और दलितों के लिए फिक्स कितना सीट दिए? 148, मतलब पूरे भारत में जो दलित चुनाव लड़ेंगे 148 सीट पर केवल दलित ही चुनाव लड़ेंगे, इस पर कोई अदर कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन वह कोई खास एरिया नहीं देंगे, हम पूरे भारत में देंगे कि पूरे भारत से दलित 171 सीट पर केवल दलित ही चुनाव लड़ेगा। समझ गए ना? इसे कहा गया संयुक्त क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? संयुक्त क्षेत्र कहा गया। कौन सा क्षेत्र? संयुक्त क्षेत्र। और इस 71 सीट जो मांग रहे थे, इसको क्या कहा? इसके लिए क्या कह रहे थे? पृथक निर्वाचन क्षेत्र कह रहे थे। कौन सा क्षेत्र? पृथक निर्वाचन क्षेत्र कह रहे थे, ठीक ना। ये संयुक्त क्षेत्र गांधी जी ने कहा देने के लिए। किसने कहा? गांधी जी ने कहा। ये गांधी जी ने कहा, ठीक। तो फिर अंबेडकर जी ने देखा भाई गांधी जी के अंदर तो बड़ी दलितों के प्रति इनके अंदर श्रद्धा भाव है, तो इन्होंने कहा ठीक है, मान गए अंबेडकर जी, ठीक। गांधी जी ने अंबेडकर जी समझाया भी, कहा देखो अंबेडकर, अंग्रेज तुमको ना अपने जाल में फंसा रहे हैं, भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं। कोई अगर खास एरिया दलितों को दे देंगे तो वो जो है भारत ऐसे टुकड़ों में बट जाएगा, ठीक। इसीलिए हम संयुक्त क्षेत्र देंगे तो हमारा भारत एक में रहेगा, अलग अलगाव की स्थिति नहीं बनेगी। अंबेडकर साहब माने गांधी जी की बात, मान गए। और फिर गांधी जी ने इसके बाद गांधी जी ने एक संघ की स्थापना किया, जिसका नाम रखे हरिजन सेवक संघ। कौन सा संघ? हरिजन सेवक संघ। 1932 में गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया था। हरिजन सेवक संघ, ये भी दलितों के विकास के लिए, दलितों के विकास और उत्थान के लिए हरिजन सेवक संघ की क्या किए थे? स्थापना किए थे। समझ गए ना? ताकि दलितों का सामाजिक विकास, आर्थिक विकास दलितों का हो सके। तो उसके बाद क्या हुआ, ये सब बातें, सब चर्चाएं हो गई। अच्छा, हम बता दें जो ये दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने की जो मांग हो रही थी, इसी पृथक निर्वाचन क्षेत्र को ही एक टेक्निकल वर्ड में नाम दिया गया, जिसे कहा गया कि सांप्रदायिक पंचांग। क्या कहा गया? सांप्रदायिक पंचांग। तो यही पृथक निर्वाचन क्षेत्र को नाम दिया गया था सांप्रदायिक पंचांग। क्या कहा गया था? सांप्रदायिक पंचांग कहा गया था। समझ गए कि नहीं? और अंग्रेज जो है, देखिए अंबेडकर जी को पूरी विचार था कि हमें दलितों का विकास किसी प्रकार करना है, क्योंकि दलित पिछड़े हुए हैं, उनका विकास कैसे होगा? नहीं हो पाएगा तब तो दिक्कत है। तो अंबेडकर जी की पूरी मंशा थी हम दलितों का विकास करें। अच्छा, गांधी जी के अंदर दलितों के प्रति ऐसा नहीं था कि गलत भाव था, गांधी जी के अंदर दलितों के प्रति भी आदर भाव का ही मतलब विचार था, रेस्पेक्ट देते थे दलितों को, ऐसा नहीं कि किसी को ये नीचा दिखाते थे। गांधी जी के अंदर सभी के प्रति समानता का व्यवहार था। लेकिन यह बात जो है अंबेडकर जी को, जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेज अंबेडकर से जब ये बात कहें कि हम पृथक निर्वाचन क्षेत्र दलितों को दे रहे हैं, तो अंबेडकर जी ने सोचा भाई दलितों के विकास के लिए अंग्रेज सोच रहे हैं, तो हम अंग्रेजों का समर्थन कर दे, ताकि क्या हो, ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र क्या करें, दलितों को दिला दें। तो जब जब अंबेडकर को ये पता लगा कि भाई हमारे गांधी जी के अंदर इतना आत्मसम्मान, इतना प्रेम भाव का विचार है दलितों के प्रति,
तो हम अंग्रेजों का साथ क्यों थे? हम गांधी जी जब हमें कह रहे हैं कि हम आपको 71 की जगह 148 सीट देंगे, 148 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, कौन? दलित, पूरे भारत में चुनाव लड़ेंगे। सोचिए हम 71 मांग रहे थे और हमको कितना दे रहे हैं? 148 दे रहे हैं। बस पृथक निर्वाचन, कोई खास एरिया ना दे करके पूरे भारत में कह रहे हैं कि भाई संयुक्त क्षेत्र हम तुमको दे रहे हैं, पूरे भारत में दलित 148 सीट पे चुनाव लड़ेंगे लड़ेंगे, समझ गए ना? तो अंबेडकर जी को लगा कि गांधी जी के अंदर यानी कि दलितों के प्रति जो है बहुत सम्मान का भाव है, ठीक। तो अंबेडकर जी ने गांधी जी का समर्थन किया, और गांधी जी का जब समर्थन किए, अंबेडकर जी माने गांधी जी की बातों को, गांधी जी की जब बात माने, जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग हो रहा था, जिसे सांप्रदायिक पंचांग कहा गया, वो पूरी तरीके से रद्द हो गया। क्या हो गया? रद्द। और फिर उसके बाद क्या हुआ? संयुक्त क्षेत्र दिया गया। क्या दिया गया? संयुक्त क्षेत्र। फिर महात्मा गांधी जी 1932 में हरिजन सेवक संघ की क्या किए थे? स्थापना की, ठीक ना, ताकि क्या हो सके? दलितों का पूरी तरीके से विकास हो सके, ठीक ना। तो यहां तक आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब क्या हुआ कि देखिए तृतीय गोल्ड में जो सम्मेलन चला था आपका, थर्ड तृतीय एक चला था तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ये चला था 1932 में। कब चला था? 1932। देखिए गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पहुंच पाए थे, तृतीय पहुंच पाए थे, पहले वाले गोलमेज सम्मेलन में पहुंच नहीं पाए थे, जानते रहेगा, ठीक ना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को कौन सी उपाधि मिली थी? अर्धनग्न फकीर की उपाधि मिली थी, ठीक ना, इतना जानते रहे, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि अब यहाँ पे क्या हुआ था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन की धीरे धीरे स्टार्टिंग हुआ, ठीक। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हो, ठीक। अब इस तृतीय गोलमेज सम्मेलन से आगे की जो घटना है वो हम आपको कल बता देंगे, ठीक ना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, इसके आगे वीडियो अब आपका नेट चलेगा।